जय हिंद साथियों। आप लोगों के बीच में फिर से आ गया है कंप्यूटर का फाइनल डोज 6.0 आ चुका है। तो आप लोग ऐसे ही क्लास को सपोर्ट करते रहे और लास्ट तक क्लास को देखते रहे। आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर क्लास लाने का मैं कोशिश करूंगा। तो आज जो है आपके लिए फाइनल डोज 6.0 है। इससे पहले इतने सारे क्लास मैंने करा दिया है, वो सारे क्लास आपने कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो आप इस क्लास को जरूर करिएगा। और चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन 1 से और क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा है हमारे क्लास से तो आप क्लास के वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए ताकि हम लोगों का सपोर्ट बना रहे और मोटिवेशन बना रहे। और आप लोगों के लिए मैं मैक्सिमम क्लासेस फ्री में लाने की कोशिश करूंगा। और बेस्ट से बेस्ट क्लासेस आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बढ़िया चैनल आपके लिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी हो जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। बस आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है और क्लास को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखना है, क्लास को बोरिंग तरीके से देखना नहीं है। चलिए आपके साथ क्वेश्चन आ गया है, मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं। अभी क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर इसमें दिया गया है जिसमें सबसे तेज है, वो फास्टेस्ट है, बड़ा है, बिगेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव है। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है? क्या नोटबुक है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है या सुपर कंप्यूटर है? तो यहाँ पर 95% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल आंसर, जो कि है सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे मेगा होता है। तो अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार प्रदर्शित करता है। कहां पर होता है ये अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज कहां पर होता है, किसमें होता है? तो आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, इसमें देख लीजिए। ये सारे टूल जो होते हैं कौन से मेन्यू में पाया जाता है? क्या फॉर्मेटिंग टूल बार में पाया जाता है, या स्टैंडर्ड टूल बार में, ड्राइंग टूल बार में, या फिर ग्राफिक टूल बार में पाया जाता है? तो कहां पर पाया जाता है? तो आपको ये मिल जाएगा। इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फॉर्मेटिंग टूल बार में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि किस प्रोग्रामिंग भाषा को अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। यानी कि देखिए बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है। ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है? यहाँ पर 4 लैंग्वेज का नाम दिया गया है, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है मशीन लैंग्वेज। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि न्यूनाधिक डिमोड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर हिंदी में मैंने ध्यान दिया नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ये याद रखिए, यहाँ पर मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, यहाँ पर हिंदी में ध्यान दीजिएगा। कभी कभी कंप्यूटर में ऐसे हिंदी के वर्ड आ जाते हैं जहां पर समझना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि मेन मेन पॉइंट जो है इंग्लिश का, उस पर ध्यान रखिए और वहीं से आप लोग आंसर करिए। देखिए कभी कभी ऑप्शन में भी ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर कि हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है वहां पर। तभी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं आपको सामने में हिंदी भी लेकर आता हूं। तो यहाँ पर है मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर का कॉमन नाम क्या है। यानी कि इसका जो क्वेश्चन है इस बार भी आ गया था इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी मॉडम से क्वेश्चन आ चुका है। तो मॉडम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यानी कि मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं रखता है। यानी कि कौन सा ऐसा आपने वर्ड है जो कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज और मोडेम। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइबर स्पेस कंप्यूटर के भाषा में, टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, अपलोड का भी यूज किया जाता है, मोडेम का भी यूज किया जाता है। लेकिन आपने कभी भी कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर वाली बातों में लाइट स्टोरेज का कभी आपने नाम नहीं सुना होगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको यही करा होगा। तो आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि अनुपम क्या है। अनुपम क्या है? अनुपम का आपने नाम सुना होगा। अगर आपका कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, ठीक है, कंप्यूटर में अच्छा क्वेश्चन कर पाते हैं, तो अनुपम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट बनाते रहिएगा और सभी एक बार कमेंट में एक बार
जय हिंद कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने में जो इसका आंसर हो जाता है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुपम क्या है, एक आपका माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर, एक अनुपम का नाम, अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वह फाइल जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल के रिसीवर को भेजी जाती है क्या कहलाती है। वह फाइल जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल के रिसीवर को भेजी जाती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन में से देख लीजिए क्या है। जैसे कि मैं इसको आसान भाषा में समझा रहा हूं, जैसे किसी को आप ईमेल करते हैं, किसी को ईमेल सेंड करते हैं, उसके साथ जैसे मान लीजिए कोई फोटो लगा देते हैं, फोटो भेज देते हैं, उसके साथ कोई अपना फाइल भेज देते हैं या पीडीएफ भेज देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अटैचमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि इसको मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लिया जाए कंप्यूटर पर आपने कोई चीज सर्च किया और सर्च होके आपके सामने में आ गया, तो ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या उसे गैदरिंग कहा जाता है, अपलोडिंग कहा जाता है, इनपुटिंग कहा जाता है या डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्लियर है। अपलोडिंग क्या कहा जाता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कोई चीज इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, डालते हैं, उसे अपलोड कहा जाता है। क्लियर है। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, लेकिन समझ में आया नहीं था बच्चों को और क्वेश्चन गलत करके आ गए थे। आप लोग ऐसे ही ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर नॉर्मल हैं, एग्जाम में आपको नॉर्मल रहना है। और एग्जाम देने में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई है, धूप की, ठंड की एहसास हुआ है, यहाँ पर कुछ इस चीज का ज्यादा ख्याल नहीं रखा गया है। तो मान लीजिए कि आप एग्जाम ऐसा होगा तो अपने आप को ऐसा ढाल लीजिए, गर्मी में रहने का, सर्दी में रहने का ऐसा बना लीजिए अपने आप को कि एग्जाम में ऐसा कभी कुछ ऐसा अगर हो तो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो। क्योंकि आपका नवंबर का मंथ में या आपके जनवरी मंथ में एग्जाम होने वाला है, काफी ठंड रहेगा, तो ये सब सोच के अपने आप को ऐसा ढाल लीजिए, ठीक है। आगे जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन जो होता है कंप्यूटर को देता है कि वो उसे क्या करना है, कंप्यूटर को उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे मेंटर कहा जाता है, इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, कंपाइलर या फिर प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रोग्राम उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े से सबसे छोटे की क्रम है। यानी सबसे पहले बड़ा स्टोरेज आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। यानी देखिए यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर क्या है, टीबी है, एमबी है, जीबी है और केबी है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या आता है, टीबी आता है। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा वाला टीबी आना चाहिए। देखिए टीबी इसमें है, इसमें है, इसमें है। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, एमबी आना चाहिए, जीबी आना चाहिए। जीबी इसमें क्या है, इसमें है, इसमें है, ये तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन आपका ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों ठीक है। उसके बाद एमबी आता है, उसके बाद केबी आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी गौर से देख लीजिए आप लोग कि एक्सेल में दो सेल्स को सिंगल सेल में मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। एक्सेल में दो सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका यहाँ पर आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, जो कि है मर्ज सेल कहा जाता है। यानी कि जब दो सेल को या फिर दो से अधिक सेल को जब मर्ज एक सिंगल सेल बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मर्ज सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। यानी सिस्टम यूनिट का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए और क्लास को फास्ट देखते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल क्लास पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू करना क्या कहा जाता है। पहले जो कंप्यूटर चालू रहता है उसे रीस्टार्ट करना कहा जाता है। तो रीस्टार्ट करने को
किसे क्या कहा जाता है। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया था, यहाँ पर लैंग्वेज कुछ अलग था लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर आपका कंप्यूटर अभी चल रहा है मेरा, तो उसे फिर से अगर स्टार्ट करना है, फिर से चालू करना है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग वार्ड बूटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, न कि सॉफ्टवेयर। यानी कि इसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन सा इसमें से हार्डवेयर है। हार्डवेयर कौन सा है, क्या एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट क्या है, एक आपका हार्डवेयर है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त सी जो है वो क्या है। आपने कभी आप सुना होगा, सी सुना होगा, सी प्लस प्लस सुना होगा, ये सब क्या है। क्या ये लो लैंग्वेज है, या फिर लो हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन कोड है, या फिर कंजेशन लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि हैकिंग से आप क्या समझते हैं। हैकिंग से आप क्या समझते हैं, तो हैकिंग वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, क्या सर्चिंग से, सिक्योरिटी से, या फिर या आपका दोनों से, ए और बी दोनों से, या फिर नन ऑफ दीज। तो हैकिंग का संबंध जो होता है वो सिक्योरिटी से होता है। किससे होता है, सिक्योरिटी से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। जो आपका डिजिटल वॉच होता है उसमें कौन से तरह के कंप्यूटर फिट किया रहता है। तो आपके सामने में ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, लेकिन आपका मतलब वही है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। एम्बेडेड कंप्यूटर आपने अगर चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाता है। देखिए क्लास बस देखना नहीं है, क्लास को नोट भी करना है और क्लास को रिवीजन भी करना है, तभी आपको फायदा होने वाला है। नहीं तो पता चलेगा कि ये मैंने क्वेश्चन करा था लेकिन आंसर क्या है मुझे पता नहीं है। तो ऐसे चीज के से बचने के लिए आपको कंप्यूटर को रिवीजन भी करना होगा, तो इसके लिए आपके पास नोट जरूर होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस के जो फादर है किसे माना जाता है। तो यहाँ पर है एलन ट्यूरिंग, एडम ऑसबर्न, और जॉन मुरे, और नील स्टेफेंसन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है एलन ट्यूरिंग जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय टेप की तुलना में चुंबकीय डिस्क का मुख्य लाभ। यानी कि चुंबकीय टेप जो होता है ना, चुंबकीय टेप यानी कि मैग्नेटिक टेप जो होता है, ये आपका मैग्नेटिक डिस्क से ज्यादा बढ़िया होता है, लाभदायक होता है। ये क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्य रूप से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है आपको यहाँ पर देखना है, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर, या फिर लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ जिसको कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका आंसर फिर से बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आपको कमेंट ये करना है कि 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ ये, और क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास आप लाइक जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा क्लास आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ है। और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपको मिल जाया करेगा। और वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके लिए हमेशा ऐसे ही कोर्स लेकर आता रहता है और बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश करता है। तो और भी जो क्वेरी है क्लास रिलेटेड, ई बुक्स रिलेटेड, तो आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।